नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 को सॉल्व करने की सीरीज़ में हम आज सॉल्व करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर वेटनरी असिस्टेंट सर्जन एंड वेटनरी एक्सटेंशन ऑफिसर एग्ज़ाम 2024, जो कि जिसकी एग्ज़ाम डेट थी 18 मई 2024। तो आइए स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। इसके साथ हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2024 का, जो कि 1 जून 2025 को हुआ था। तो इन दोनों को ही ये आपके आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश के धान उत्पादक प्रमुख जिले कौन से थे? तो इसका करेक्ट आंसर है बालाघाट, रीवा और सतना प्रमुख जिले थे। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय रोग भार यानी ट्रिपल डिजीज़ बर्डन में कौन सी बीमारियां शामिल हैं? तो इसमें है संक्रामक, गैर संक्रामक और प्रजनन, बाल एवं मातृ स्वास्थ्य बीमारियां, ये त्रिस्तरीय रोग भार में आती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को कपास के नाम से भी जाना जाता है? तो ये इजी क्वेश्चन है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है, कहाँ संग्रहित करता है? तो ये रोम में संग्रहित करता है। नेक्स्ट है मूर्ति क्या है? तो मूर्ति एक लोकचित्र भित्ति रेखांकन है। नेक्स्ट है सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश एवं पंजाब की संयुक्त योजना है। ये तो स्टूडेंट होगा ही नहीं, मध्य प्रदेश और पंजाब की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसके साथ ये तो रॉन्ग ही होगा। नेक्स्ट है राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के अंदर अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय योजना है। नहीं, राजघाट परियोजना एमपी और यूपी की परियोजना है। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर है, ये कथन सही है। और बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश एवं गुजरात की है, तो बाणसागर भी मध्य प्रदेश एवं गुजरात की परियोजना नहीं है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है? तो ये है सिंगरौली से निकलती है। नेक्स्ट है परिवाजक वंश किस जगह से संबंधित है? तो ये है बुंदेलखंड और बघेलखंड, दोनों ही आंसर करेक्ट दिए हैं एमपीपीएससी ने। स्टूडेंट, जो भी मैं ये आंसर आपको बता रही हूँ, ये एमपीपीएससी ने जो अपनी फाइनल आंसर शीट अपलोड की है साइट से, वहीं से मैं आंसर आपको बता रही हूँ। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है। आप निश्चिंत होकर इससे रिवीजन या अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये इसका इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसको प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के आहार अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, आंसर है आहार अनुदान योजना अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है, ये असत्य है। यानी कि आहार अनुदान से संबंधित ये जो 3 पॉइंट है, ये तीनों ही करेक्ट है। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं से संबंधित है और आहार अनुदान योजना 15 जिलों में लागू की गई है। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया है स्टूडेंट, जो योजनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है और उनके जो पॉइंट है कि कौन सा मंत्रालय से है योजना, कौन सा विभाग, कौन इसका लाभार्थी है, कौन इसका और कितनी राशि इसको दी गई है, और अगर स्टार्टिंग कौन सी डेट को हुई है, और अगर कुछ ही ज़िलों में है तो वो कितने ज़िलों में है। तो ये किसी भी योजना को तैयार करने से जब आप तैयार करें तो इन पॉइंट्स को ज़रूर कवर करें। नेक्स्ट है स्टूडेंट
पद्मश्री भूरीबाई किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। काफ़ी फेमस हुई थी ये, और काफ़ी एग्ज़ाम्स में इनके बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लिनक्स, गूगल डॉक्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी कंप्यूटर को रन करने के लिए हेल्प करते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो यूज़र के यूज़ के लिए होते हैं, जैसे ये गूगल डॉक्स, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ये आप याद रखिएगा। 12वां, तानसेन को महारत हासिल थी? तो तानसेन जी ध्रुपद के लिए फेमस थे। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति सूची से किन 3 जातियों को विलोपित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है सी, कीर, मीना एवं पारधी को विलोपित किया है। नेक्स्ट है, भरहूत स्तूप का विकास किस काल में हुआ? तो ये है शुंग काल में। नेक्स्ट है, जेजाग भुक्ति के संस्थापक थे? तो ये है नन्नूक। विभाजन से पहले छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें थीं? तो करेक्ट आंसर है 40। ये इंग्लिश है इसका वर्जन। नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बरना घाटी परियोजना, उज्जैन, तवा, होशंगाबाद सही है, मटियारी, मंडला सही है, बरगी, जबलपुर, यानी कि बरना घाटी परियोजना है, ये सही सुमेलित नहीं है। ए वर्ष, ये सारे सही हैं। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो ये है खरगोन जिला। वैसे भी हमने देखा, हमें पता है खरगोन फेमस फॉर कॉटन। सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है। इस संयंत्र के लिए कोयला पाथाखेड़ा से प्राप्त होता है। जलापूर्ति तवा बांध से होती है। इसे अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है, ये गलत है, बाकी ये बी सी डी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड में सेवा स्तर समझौते, जिन्हें उपयोगकर्ता और सेवा प्रदाता के बीच समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है, सबसे कमजोर होते हैं? तो ये है निजी क्लाउड। नेक्स्ट है, विकसित मध्य प्रदेश 2047 में कृषि क्षेत्र को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है? ये है स्थायी, लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्षेत्र। देखो, इस तरह की क्वेश्चन है, आप जनरल अवेयरनेस से भी कर सकते हैं। जैसे केवल निर्यात आधारित व्यवस्था तो हो नहीं सकता है, शहरी कृषि पर केंद्रित हो, ये भी नहीं हो सकता है, केवल पारंपरिक विधियों पर आधारित हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 तो ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यही करेक्ट होगा। इस तरीके से कि आप एग्ज़ाम में इस तरीके से अपने जनरल अवेयरनेस के बेसिस पर भी क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, न्यूरल नेटवर्क जिनमें बहुत सारी छिपी हुई परतें होती हैं, उन्हें कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डीप लर्निंग नेटवर्क। नेक्स्ट है, लोहे से कृषि उपकरण एवं सजावटी शिल्प कृतियाँ मुख्य रूप से कौन सी जनजाति बनाती है? तो अगरिया जनजाति है
ये फेमस है लोहे का काम करने के लिए। आपने कई जगह देखा होगा ये छोटे से टेंट बना के लोहे का आइटम बेचते रहते हैं। तो ये लोहे का आइटम कौन बनाता है? अगरिया जनजाति। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24। ये है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों में किसका जन्म राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था? तो ये है मोतीलाल वोरा। नेक्स्ट है कप्तान अवधेश प्रताप सिंह किस रियासत से संबंधित है? तो ये है रीवा रियासत से संबंधित है और इनके नाम से वहाँ पर कॉलेज भी हैं। मोंटेनेग्रो के पेट्रोवॉक में आयोजित की गई विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था GM प्रणव वेंकटेश ने। नेक्स्ट है 27। जैसलमेर के पत्थरों से बना भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 28। मालवांचल में मनाए जाने वाले प्रमुख लोक पर्व संजा कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भादो पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक संजा त्यौहार मनाया जाता है। पेनकड़ा है, क्या है पेनकड़ा? गोंड का गोत्र पूजा स्थल है पेनकड़ा। महाकवि केशवदास का संबंध कहाँ से था? तो ये है आंसर ओरछा से था। ये केशवदास जी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ओरछा के कवि थे। और पिछली बार भी मैंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे उसमें भी ये पूछा है। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये किसी न किसी फॉर्म में आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कालिदास कृत कुमार संभव किस देवता को समर्पित है? तो ए शिव पार्वती जी, इसमें शिव पार्वती जी और उनके पुत्र से की स्टोरी है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट है 32। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसानों को वार्षिक दिया जाता है। तो कितना अमाउंट है? 6,000 3 किस्तों में, 2,000 की 3 किस्त होती हैं, टोटल अमाउंट 6,000 है। नेक्स्ट है शिक्षित बेरोजगार जनजातीय युवाओं के लिए तकनीक एवं व्यावसायिक दक्षता संवर्धन हेतु संस्था है। तो ये संस्था का नाम है मैपसेट। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है ए हरदा, जनसंख्या की आकार की दृष्टि से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग को नागरिक न्यायालय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 338 ए की उपधारा 8 में। आयोग इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें कुछ राज्यों में गठित नहीं किए जाने के क्या कारण थे? तो इसके कारण थे केवल 2 करेक्ट है, यानी कि उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होने के कारण ही कुछ राज्यों में गठित नहीं की गई थी। बाकी ये सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है गवली घाट स्थित है। तो गवली घाट स्थित है महेश्वर में। नेक्स्ट है SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट किस राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये नीति आयोग से। ये भी SDG भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे भी लगातार क्वेश्चंस एग्ज़ाम में
पूछे जा रहे हैं, आप इसे भी एक बार जरूर चेक करें। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है 6वां स्थान है। नेक्स्ट है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त 3 गैर सरकारी सदस्यों के 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब से की जाएगी? तो ये है पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना की जाएगी। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो स्रोत है कुएं एवं नलकूप। मध्य प्रदेश ने अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद कब तक दोगुना करने का लक्ष्य बनाया है? तो 2028-29 तक। नेक्स्ट है 43, पेसा अधिनियम 96 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। बी, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं। तो ये है 44 का डी आंसर करेक्ट है, 1 2 3। ये देखो, ये जो चेपुदीरा मुथाना पुनाचा, भगवत दयाल शर्मा और आनंदीबेन पटेल ये अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं और सीएम भी रहे हैं। तो जब आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल करें तो ये भी देखें कि वो क्या किसी जो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल या राज्यपाल थे स्पेशली, वो कहीं और स्टेट के राज्यपाल तो नहीं रहे हैं या मुख्यमंत्री तो नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा होता है 2-3 एक ही व्यक्ति एक कार्यकाल में कहीं और का राज्यपाल होता है, फिर उसे किसी और स्टेट का राज्यपाल। तो ये लिस्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, मालती माधव किसके द्वारा लिखी गई है? तो बी, भवभूति की मालती माधव काफ़ी फेमस किताब है। 46, डैश ने अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो ये है आदर्श गौशाला ग्वालियर। नेक्स्ट है, कोरकू जनजाति में गाए जाने वाले सजनई फगनई का संबंध है। तो इनका संबंध है होली से। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? तो हुआ था दूसरी पीढ़ी, बी। नेक्स्ट है, ये जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है स्टूडेंट, एक बार आप जरूर सारी जनरेशन देखें, इससे भी ICT सेक्शन में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कौन सा नहीं है? इस योजना के अंतर्गत 5 गांवों का एक सेक्टर निर्धारित किया जाता है, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी यह योजना 89 आदिवासी विकास खंडों पर लागू है, ये सही है। यह योजना ग्राम मुख्यालय पर लागू नहीं है। इस योजना में राशन परिवहन हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण के लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे। तो स्टूडेंट PYQ करने से देखिए आपको इसके 3 पॉइंट पता चल गए हैं। तो PYQ से जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं PYQ ज़रूर लगाएं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले में वन क्षेत्र का परसेंटेज सबसे कम है? तो सबसे कम है सी, उज्जैन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर एग्जामिनेशन 2024 का है, जिसकी एग्ज़ाम डेट थी 1 जून 2025। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में स्थित है।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक श्री डल्लन शाह का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में है? तो ये नरसिंहपुर में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डल्लन शाह, ये 1857 की क्रांति से अब काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 1857 की क्रांति और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो मध्य प्रदेश का पार्टिसिपेशन था, तो किसने कहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया था और कौन शहीद हुआ था, कौन था, तो इस टॉपिक पर अब काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट है, भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? तो ये है 1861 में रखा था, क्योंकि ये जो मध्य प्रांत था ये मध्य प्रदेश ही था। बाद में इसी को बाद में यही 1956 में जाके मध्य प्रदेश बना था। तो वो जो मध्य प्रांत था वो 1861 में प्रस्ताव रखा था। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम होगा। तो इसका है जबलपुर सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो जो सबसे ज़्यादा जबलपुर है, फिर इंदौर, फिर भोपाल। तो अगर हमें सबसे ज़्यादा पता है तो उसके बाद भी हम इससे आंसर तक पहुंच सकते हैं। बाण सागर परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? तो इसमें इसका सही आंसर है, ये बाण सागर परियोजना है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये है धारा 14 के अंतर्गत किया गया है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है? तो ये है वित्तीय वर्ष 95 और 96 में। तो एक बार जितने भी आयोग हैं उन्हें भी देखिए। वैसे वो MPPSC में उसको मेन है टॉपिक, बट चूँकि MP से रिलेटेड है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इनको भी अच्छे से तैयार करें। मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिदरी, धोलो, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो ये है तांबा यानी कॉपर से संबंधित। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने जो करवाया है उसमें भी ये क्वेश्चन सेम की सेम इसी फॉर्मेट में आया था। ये इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसको इससे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये भी पहले आ चुका है, तो मैं बार बार कह रही हूँ स्टूडेंट्स, जो भी PYQ यानी प्रीवियस, चूँकि मध्य प्रदेश के सारे एग्ज़ाम्स में अब पेपर 1 को कंपलसरी कर दिया है, तो आप PYQ जितने भी हुए हैं, ये मैं पूरी सीरीज़ बना रही हूँ अपने चैनल पे, तो जितने भी PYQ भी अगर कर लेंगे तो 50% से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस, क्योंकि अब इतने सारे एग्ज़ाम से सब में वही आएंगे, तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो देखिए, क्वेश्चंस वही हैं, कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो सेम होगा। एक क्वेश्चन अगर डायरेक्ट नहीं पूछा है तो किसी और वे से पूछ लेंगे, लेकिन स्टेटमेंट के वही क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाएगा, या आप लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर ज़रूर रिवाइज करके जाएंगे, देख के जाएंगे, तो आपके 50% से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है? तो किया है जिम्मेदार पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जो SDG के गोल में है। MP की क्या पोजीशन है, अलग अलग ऐसे चार्ट है, आप इसको देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के किस में कितने अंक हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो इसे ज़रूर एक बार देख के जाएं। 11 है, लमझेना का तात्पर्य जनजाति समाज में क्या है? तो लमझेना एक प्रकार का विवाह का प्रकार है। जनजातीय समाज में जो अलग अलग पर्व, त्यौहार और विवाह के प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार का मृत्युदंड की सजा सुनाई थी? तो ये है शंकर शाह, सही है इसका।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी थी? तो ये है डी 652 ग्राम पर डे। नेक्स्ट है उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार, कनेक्ट और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे जाना जाता है। तो उसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि जितने भी इसमें डिवाइसेस हैं उनका एक नेटवर्क होगा तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा। और ये जो टर्म्स हैं ये किससे रिलेटेड है? ये एआई की टर्म्स हैं। तो वो इंटरनेट, चूँकि देखिए ये अगर आपने थोड़ा एआई पढ़ा होगा तो ये जो है ये एआई में यूज़ होता है, और यहाँ हम इंटरनेट नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? ये है पुरुषोत्तम विजय, करेक्ट आंसर है। तो जैसे अभी हमने देखा था कि 1857 से भी आया है क्वेश्चन और ये स्वतंत्रता संग्राम से भी आया है, तो अब इनमें जो मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ये इंग्लिश इसका वर्जन है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो है NB लोहानी है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार 2005 की धारा के अनुसार किया गया है, तो ये धारा 15। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? तो इसकी है सही लोकमित्र। बाकी ज्ञान दूत, ई चालान और ई उपार्जन ये हमारी ई गवर्नेंस की परियोजना है मध्य प्रदेश की। किस जनजाति के लोग स्वयं को गौड़ों का छोटा भाई कहते हैं? तो ये है भारिया जनजाति अपने आप को गौड़ का छोटा भाई कहती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? तो ये किया गया था 1992 में। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की है? देखिए नीति आयोग के SDG का ये क्वेश्चन एक और आया है, इससे पहले भी हमने किया था। तो ये है क्या प्रगति की है? 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव, तो ये है अंजू राठी राणा। नेक्स्ट है महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच लालसोट का युद्ध कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन को डिलीट किया है MPPSC ने, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शूलपाणी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो ये है नर्मदा परिक्रमा, ये शूलपाणी क्षेत्र। FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। FPGA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, ये है। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से। प्रसिद्ध गौड़ राजा संग्राम सिंह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का क्या नाम है? तो ये है B रस रत्नमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में राज्य की कुल कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 11 है राज्यसभा की सीटें। मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है? तो ये है $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था।
बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो बरुआ का संबंध बी और डी दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। एमपीपीएससी ने इसके दोनों आंसर दिए हैं, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई है? तो ये वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो ये यशोवर्मन ने करवाया था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये है इंदौर से नहीं गुजरती हैं। ये ऐसे सेंटर से जाती है, तो एक बार इन जिलों को ज़रूर देखें कहाँ कहाँ से इसको टच करती है। इंदौर थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है, तो इंदौर से नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी देवास में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है HTTPS का। तो ये है ये एस, ये जो लास्ट में है, ये फॉर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है? तो इसकी परिवर्तनशीलता उत्तर पश्चिमी भाग में परिवर्तनशीलता। ये भी क्वेश्चन हमने 2022 के क्वेश्चन किए थे, तो ये आया था उसमें, और ये भी आया था सोयाबीन की खेती वाला। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूज़र इंटरफेस होता है। तो यूनिक्स में होता है कमांड आधारित इंटरफेस। इसमें कमांड दी जाती है, जैसे डॉस में दी जाती थी उस तरीके से हैं। तो नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो ग्रामीण जनसंख्या है रीवा में सबसे ज़्यादा है। मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल नवदा टोली है। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये HD संकालिया के द्वारा करवाया गया था। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो बीजागढ़ की है पश्चिमी सतपुड़ा पर है। पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? कौन से अनुच्छेद में? 73वें संविधान संशोधन में। 42 जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। तो इसका आंसर है मनोज श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया था? तो ये है स्पेन को हराया था। वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान 2023 में किसे प्रदान किया गया था? तो ये श्री बुद्धपाल सिंह ठाकुर जी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, 45 मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गई? तो ये है इंदौर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? तो ये है भील जनजाति से है। ये पिथौरा चित्रकला है जिसमें घोड़े की आकृति होती है, तो ये भील जनजाति के हैं। नेक्स्ट है, धार राज्य की स्थापना किसने किया, मतलब किसने की थी? तो धार राज्य की स्थापना उदाजी राव पवार ने की थी। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान के अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी? तो ये है सी गोंडवाना। नेक्स्ट है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया? हान कांग। ये भी रिपीट हुआ है स्टूडेंट, 2022 में भी आया था।
असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था। मनु आभान की टेकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए हैं। मनु आभान की टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है भोपाल जिले में। तो ये स्टूडेंट्स दोनों एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आप इन्हें ज़रूर एक बार देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहें। धन्यवाद।